मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, मेरा मोमोज खाने का मन कर रहा है, मेरा जूस पीने का मन कर रहा है। अब इन सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी आज की क्लास में देखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अगेन न्यू इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आज की क्लास में आप कुछ नया सीखने वाले हैं। सो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में आप कुछ ऐसे सेंटेंस को डील करोगे जिसमें आप लोग बोलते हो कि मेरा ऐसा करने का मन कर रहा है। सो जिसमें आप लोग बोलते हो कि कोई काम आपको करने का मन कर रहा है, तो इन सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। सो चलिए इस वेरी इंटरेस्टिंग क्लास को शुरू करते हैं। सो आज की क्लास का हमारा सेंटेंस है कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें आप लोग बोलते हो कि मेरा ये काम करने का मन कर रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, मेरा मोमोज खाने का मन कर रहा है, मेरा जूस पीने का मन कर रहा है। अब इन सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी आज की क्लास में हम देखेंगे। सो इस तरह के सेंटेंस हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन हमें इन्हें इंग्लिश में बोलना नहीं आता, इसलिए हम बोल नहीं पाते। सो आज की क्लास में आप लोग सीखोगे कि इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सो इस तरह की सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है, ओके। सो इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस क्रेविंग फॉर प्लस आपका वर्ब के साथ आईएनजी देन आपका ऑब्जेक्ट। सो इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे चलिए देख लेते हैं। सो मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। आई एम क्रेविंग फॉर हैविंग टी। सो इसमें हमने यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आई लिया है, देन आपका इज एम आर में हमने यहाँ पर एम लिया। तो यहाँ पर क्रेविंग फॉर का मतलब होता है मन करना, देन आपका हैविंग टी। हैविंग टी यानी कि चाय पीने का। ओके, सो पीने के लिए हमने हैविंग का यूज़ किया है, देन आपका टी। ओके, सो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्रेविंग फॉर आपको हर एक सेंटेंस में लिखना है, क्योंकि क्रेविंग फॉर का मतलब ही होता है मन करना। देन आपका नॉर्मल सेंटेंस। ओके, सो मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, आई एम क्रेविंग फॉर हैविंग टी। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा मोमोज खाने का मन कर रहा है। ओके, सो मेरा मोमोज खाने का मन कर रहा है, आई एम क्रेविंग फॉर हैविंग मोमोज। ओके, आप खाने के लिए टेक का यूज़ कर सकते हो, हैव का यूज़ कर सकते हो और ईट का यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पर हैव का यूज़ किया है, इसलिए हैव के साथ आईएनजी लगाकर हैविंग लिखा है। नेक्स्ट सेंटेंस है उसका जूस पीने का मन कर रहा है। ओके, सो उसका जूस पीने का मन कर रहा है, ही इज क्रेविंग फॉर हैविंग और ड्रिंकिंग जूस। आप यहाँ पर पीने के सेंस में यानी कि पीने के लिए हम लोग ड्रिंक का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर मैंने हैव का भी यूज़ किया क्योंकि आप दोनों ही लिख सकते हो, बट मोस्टली हम पीने के लिए ड्रिंक का यूज़ करते हैं क्योंकि ये इसका मीनिंग है। ओके, सो यहाँ पर ड्रिंक का भी यूज़ कर सकते हो और हैव का भी। सो ही इज़ क्रेविंग फॉर हैविंग जूस और ही इज़ क्रेविंग फॉर ड्रिंकिंग जूस। ओके, सो चलिए इन सेंटेंस को एक बार और पढ़ लेते हैं। मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, आई एम क्रेविंग फॉर हैविंग टी। मेरा मोमोज खाने का मन कर रहा है, आई एम क्रेविंग फॉर हैविंग मोमोज। उसका जूस पीने का मन कर रहा है, ही इज क्रेविंग फॉर हैविंग जूस और ही इज क्रेविंग फॉर ड्रिंकिंग जूस। ओके, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। ऑलराइट गाइस, तो आपने देखा कि इस तरह के सेंटेंस को बनाना कितना ज़्यादा इजी है। आप इजीली इस तरह के सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हो, बस आपको स्ट्रक्चर को याद रखना है और स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के आप इजीली इस तरह के सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हो और इन्हें अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ भी कर सकते हो। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। ऑलराइट गाइस, दीज आर सेमेस्टर एग्जाम्पल, लेट्स मेक इट। सो आपका पहला सेंटेंस है तुम्हारा बर्गर खाने का मन कर रहा है।
उसका कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। चलिए इनके बनाते हैं इंग्लिश। सो पहले सेंटेंस है तुम्हारा बर्गर खाने का मन कर रहा है। तुम्हारा बर्गर खाने का मन कर रहा है। यू आर क्रेविंग फॉर हैविंग बर्गर। नेक्स्ट सेंटेंस है उसका कॉफी पीने का मन कर रहा है। उसका कॉफी पीने का मन कर रहा है। ही इज क्रेविंग फॉर ड्रिंकिंग कॉफी। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। आई एम क्रेविंग फॉर हैविंग आइसक्रीम। ऑलराइट, सो लेट्स रीड ऑल द सेंटेंस वंस अगेन। तुम्हारा बर्गर खाने का मन कर रहा है। यू आर क्रेविंग फॉर हैविंग बर्गर। उसका कॉफी पीने का मन कर रहा है। ही इज क्रेविंग फॉर ड्रिंकिंग कॉफी। मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। आई एम क्रेविंग फॉर हैविंग आइसक्रीम। ऑलराइट, इफ यू वांट टू टेक a screenshot you can take। अगर आपको बोलना हो मुझे चाय पीने का मन कर रहा है तो आप बोलोगे आई एम क्रेविंग फॉर ड्रिंकिंग टी। अगर आपको बोलना हो मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है तो आप बोलेंगे आई एम क्रेविंग फॉर हैविंग आइसक्रीम। ऑलराइट, सो इसी तरह से आपको बोलना है। इस तरह के सेंटेंस को बनाना और बोलना दोनों ही बहुत ईजी है। आप इजीली इस तरह के सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हो और इन्हें अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हो। आई होप दिस क्लास वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू कंसिडर दैट दिस क्लास वॉज हेल्पफुल फॉर यू, सो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन। एंड आपके लिए भी एक होमवर्क है। आप मुझे एक सेंटेंस की इंग्लिश कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताएं। आपके लिए सेंटेंस है मेरा केक खाने का मन कर रहा है। ये आपके लिए एक सेंटेंस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं इसकी इंग्लिश। And thank you so much for watching this class till the end. I will meet you in the next class. Till then, bye bye. Take care. Keep watching. Keep learning.